माथे चंदा शीस पे गंगा नंदी बैल सवारी। जय शिव भोले भंडारी, जय शिव भोले भंडारी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में जानेंगे कि हमारे प्रभु हमारी माता का मिलन कैसे हुआ था, शिव शक्ति का महामिलन किस तरह हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व बेहद ही शुभ माना जाता है। यह शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इस दिन शिव पूजन से मनचाहा फल मिलता है। दोस्तों तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व केवल एक व्रत नहीं, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। प्रभु माता के मिलन के प्रति हमारा प्रेम है। शिव और शक्ति के महामिलन का उत्सव है यह कथा त्याग, अटूट विश्वास और युगों युगों के इंतजार की है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तो चलिए जानते हैं कैसे हुआ था शिव शक्ति का विवाह, सती का वियोग और शिव का वैराग्य। देवी सती अपने पिता दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान नहीं सह पाई थी, जिसके चलते उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। सती के वियोग में भगवान शिव जी ने ध्यान में चले गए और संसार से दूर होकर हिमालय में समाधिस्थ हो गए थे। शिव के बिना शक्ति अधूरी थी और शक्ति के बिना संसार का संतुलन बिगड़ने लगा था। देवी पार्वती का जन्म। देवी सती ने ही पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही महादेव की परम भक्त थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका संकल्प दृढ़ होता गया कि वे केवल महादेव से ही विवाह करेंगी और किसी से नहीं। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि महादेव को पाने का एकमात्र रास्ता कठिन तप है, क्योंकि समाधि में लीन भोलेनाथ को सिर्फ भक्ति से ही जगाया जा सकता है। अपर्णा नाम का रहस्य। माता पार्वती ने सभी सुखों का त्याग कर दिया और हिमालय में तपस्या करने चली गई। हजारों सालों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर समय बिताया, फिर कई सालों तक केवल जल का सेवन किया। कुछ समय तक देवी ने सूखे पत्ते भी खाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया, इसलिए उन्हें अपर्णा कहा गया। उनकी तपस्या से महादेव ध्यान से उठ गए, लेकिन उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। महामिलन। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और पार्वती के पास जाकर अपनी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, वह शमशान निवासी, गले में सर्प लपेटने वाला औघड़ तुम्हारे योग्य नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनका प्रेम किसी बाहरी रूप पर नहीं बल्कि शिव के आत्म स्वरूप पर आधारित है। देवी पार्वती का भाव देखकर महादेव अपनी असली स्वरूप में प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ। तो दोस्तों हमारी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, मिलन तो जरूर होगा। धन्यवाद।